तो अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पार्ट 7 में एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ string.py, राइट। ठीक है, तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि एक स्ट्रिंग बनाने के लिए आप डबल कोट या सिंगल कोट यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे अगर मुझे कोई स्ट्रिंग डालना है तो मैं क्या करूंगा, डबल कोट यूज करूंगा और लिख दूंगा विश्वजीत। या फिर मैं सिंगल कोट भी यूज कर सकता हूं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूं। या तो फिर मैं कुछ लिखूंगा ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों वैलिड है। अभी तक मैंने आपको यही बताया कि आप डबल कोट या सिंगल कोट यूज करके एक स्ट्रिंग बना सकते हो। बट अब मैं आपको एक और नया तरीका सिखाता हूं, ट्रिपल कोट। ठीक है, ट्रिपल कोट से भी आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रिंग बना सकते हो। अब डिफरेंस क्या है ट्रिपल कोट में, ये मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपल कोट जो होता है वो होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, ये एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं इनमें से एक लाइन को कमेंट कर देता हूं और यहां पे मैं लिखूंगा प्रिंट नेम, सेव कर दिया और ऑटो रन से हम लोग इसको रन करते हैं। तो अभी ये हमारा आउटपुट आ गया विश्वजीत। अब मैं इसमें लिखता हूं कुमार, ठीक है, फिर इसको सेव करते हैं, फिर रन करते हैं, विश्वजीत कुमार आ गया आउटपुट। अब मैं क्या करता हूं, इसमें ऐसा न्यू लाइन देता हूं। अब मैं इसको सेव करता हूं और मैं इसको रन करूंगा, ये आ जाएगा एरर। एरर क्यों आएगा, क्योंकि पाइथन में जब भी आप न्यू लाइन में चले जाते हो वो एक नया लाइन ही हो जाता है कोड का। ठीक है, हमारा लाइन यहीं पे खत्म हो गया था, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, तो इस वजह से एरर आ रहा है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लिखना है कि एक लाइन छोड़कर भी आपको कुछ लिखना है, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, ट्रिपल कोट में डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो हमने डबल कोट यूज किया था इसको 3 बार यूज कर लेंगे और यहाँ पे जहां पे एंड करना है वहां पे भी 3 बार यूज कर लेंगे। अब अगर मैं इसको सेव कर दूं और इसको रन करूं तो क्या होगा, अब हमारे पास प्रिंट होगा विश्वजीत, उसके नीचे एक पूरा लाइन छोड़कर फिर से आएगा कुमार। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हुआ क्या कि अब हमारा यहां से यहां तक वैलिड कोड हो गया। ठीक है, और हमने जो बीच में नया लाइन दिया वो भी आ गया। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसा आप यहां पे लिखोगे, जितना लाइन छोड़ोगे, जितना स्पेस दोगे, मान लो मैं यहां पे इतना स्पेस देता हूं और फिर इसको सेव करता हूं और अभी इसको रन करूंगा, अब देखो उतना ही कुमार से पहले स्पेस है। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग आपको यूज करना हो तो आप क्या करोगे, ट्रिपल कोट, 3 बार कोई भी कोट यूज कर लेना। अब इसका यूज कहां पे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जब भी आप मान लो अपने प्रोग्राम से ईमेल भेजना चाहते हो, तो ईमेल भेजोगे तो आप थोड़ा उसको फॉर्मेट करके भेजोगे, एक लाइन में तो भेजोगे नहीं, तो वहां पे ये काम आ सकता है। और भी जगह पे काम आता है, बट ईमेल मैंने आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए बताया है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको भी कमेंट कर देता हूं। ये कमेंट होगा नहीं क्योंकि मुझे इन सारे लाइनों को कमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर ये कमेंट होगा। ओके, अब ये कमेंट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे डबल कोट वाला जो हमारा है वो यूज करते हैं और इसमें कमेंट हटा देते हैं अभी हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ फंक्शंस देखेंगे जो कि स्ट्रिंग पे यूज होता है। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आप शॉर्टकट में ये समझो कि जब आप टीवी खरीदते हो तो उसके साथ एक रिमोट मिलता है, उसमें कुछ बटन्स होते हैं, उसमें भी कुछ फंक्शनलिटीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम घटा सकते हो। तो क्या करते हो, आप एक बटन दबाते हो वॉल्यूम बढ़ता है, एक बटन दबाते हो चैनल बदलता है, एक बटन दबाते हो म्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उस रिमोट का फंक्शन है और उसमें आपको फंक्शन बना के दिया गया, आपको बस बटन दबाना है। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी फंक्शंस होते हैं जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, आपको जब भी जरूरत पड़ता है आप उसको यूज कर लेते हो। तो कुछ फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है वैसा पाइथन में ऑलरेडी बनाया गया है, तो उसको अब हम लोग यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो है स्ट्रिंग का लेंथ बताना। स्ट्रिंग का लेंथ मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रिंग हमने बनाया है इसका लेंथ क्या है, मतलब इसमें कितने कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें कितने कैरेक्टर है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर का है ये स्ट्रिंग हमारा। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना लंबा है हमारा स्ट्रिंग, कितने कैरेक्टर से बना हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है
वो उसका नाम है LEN, लेन। ठीक है, लेन क्या बताएगा? लेंथ बताएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है LEN, और फंक्शन जब मैं बोलूंगा फंक्शन है तो वो कैसा होगा? फंक्शन का नाम होगा LEN, और उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज होगा, पैरेंथेसिस भी आप इसको बोल सकते हो, तो पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में बना हुआ है। इसका काम क्या है? लेंथ बताना स्ट्रिंग का। तो किस स्ट्रिंग का आप लेंथ जानना चाहते हो? नेम। ठीक है, तो आपको यहां पे इस पैरेंथेसिस के अंदर बताना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रिंग है। तो हमारा स्ट्रिंग का नाम है नेम, इसका हमें लेंथ जानना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी रन करूंगा कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ बताएगा कैसे? आपको इसको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे करता हूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं ये फंक्शन कॉल कर लेता हूं। ये देखो, मैं इसको सेव करता हूं, रन करता हूं। अब ये क्या बताया? 10। ठीक है, तो इसने क्या किया? नेम का बता दिया कि कितना कैरेक्टर से नेम बना हुआ है। तो हमारा ये जो विश्वजीत है इसमें 10 कैरेक्टर्स हैं। राइट, इसमें अगर मैं बीच में स्पेस दे दूं तो वो भी काउंट होगा। ये देखो, अब इसका हो जाएगा 11। हो गया। अब देखो, इसको करने का एक और तरीका ये हो सकता था कि हम लोग यहां पे फंक्शंस को हटा के यहां पे हम लोग मान लो ऐसे लिखते हैं लेंथ इक्वल टू ये। ठीक है, हमने क्या किया कि एक ये जो फंक्शन है इसको कॉल किया, और ये जो भी हमें देगा, जितना देगा नंबर, जैसे ये 11 रिटर्न करेगा, तो ये जो भी चीज रिटर्न करेगा उसको हमने इसमें स्टोर करवा लिया इस वेरिएबल में। अब इस वेरिएबल को हम लोग यहां पे प्रिंट करवा लेते हैं, तो भी हमारा आउटपुट 11 ही देगा। ये देखो 11 आ गया आउटपुट। ठीक है, तो दोनों तरीका है। आप डायरेक्ट यहां पे फंक्शन को कॉल कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां पे उस फंक्शन को कॉल करके उसको सेव करवा सकते हो एक वेरिएबल में, और उसके बाद उसको यूज कर सकते हो। अभी मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं, क्योंकि मैं डिलीट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको अपलोड कर दिया करूंगा गिटहब पे। आप लोगों को अगर कोड चाहिए होगा या देखना होगा दोबारा तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और अब मैं क्या करूंगा कि अब डायरेक्ट ही मैं प्रिंट में यूज कर लूंगा फंक्शंस जो भी है यहां पे। ठीक है, तो देखो, अब जो दूसरा चीज हम लोग ये देखेंगे कि मान लो इसका मुझे जानना है कि थर्ड कैरेक्टर क्या है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर, तो थर्ड कैरेक्टर आप बोलोगे कि V जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर है, I सेकंड है, और S जो है वो हमारा थर्ड कैरेक्टर। बट ऐसा नहीं है। जो स्ट्रिंग स्टार्ट होता है पहला कैरेक्टर वो 0 होता है, तो V जो हमारा है वो 0 है, I जो हमारा है वो 1 है, S जो है वो 2 है, H जो है वो 3 है। तो जो काउंटिंग स्टार्ट होता है स्ट्रिंग का वो 0 से होता है। ठीक है, तो मान लो अगर मुझे जानना है कि हमारा ये जो नेम नाम का स्ट्रिंग है इसका थर्ड कैरेक्टर क्या है, तो आप वो कैसे जानोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रिंग का नाम लिखना पड़ेगा, उस वेरिएबल का नाम। तो मैं लिखता हूं NAME, नेम। उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, और उसमें बताना है कि कौन सा कैरेक्टर, तो थर्ड कैरेक्टर मुझे देखना है कि क्या है। तो मैं इसको सेव करूंगा, रन करूंगा, और आप देखो थर्ड कैरेक्टर हमारा क्या है? H, जो कि मैंने आपको बताया था कि H होगा। रीजन 0 से काउंटिंग स्टार्ट होता है, तो V जो हमारा होगा वो 0 होगा, I 1 होगा, S 2 होगा, और H 3 होगा। अब मैं आपको यहां पे फिर से बता देता हूं कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर पे देखना है स्ट्रिंग का कि क्या है, तो आपको क्या करना है? उस वेरिएबल या स्ट्रिंग का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है, बीच में नंबर दे देना है। अब देखो, मान लो मैं यहां पे नंबर 0 देता हूं और रन करता हूं, तो क्या आएगा? हमारा V आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे -1 देता हूं तो क्या आएगा? -1 जब जैसे ही आप देते हो तो अब हमारा रिवर्स से स्टार्ट हो जाता है, पीछे से। ठीक है, अभी क्या हुआ था? 0 से आगे से हमने काउंटिंग स्टार्ट किया था। अगर मैंने -1 लिखा है तो T प्रिंट होगा। ये देखो, मैं रन करूंगा और ये T प्रिंट हुआ यहां पे देखो। अगर मैं यही -2 करता हूं और सेव करता हूं तो क्या आएगा? E प्रिंट होगा। मैं देखो रन करूंगा, E प्रिंट हुआ। यहां देखो E आया। ठीक है, तो जब भी आप नेगेटिव से स्टार्ट करते हो तो यहां से स्टार्ट होगा उल्टे साइड से, और जब आप पॉजिटिव स्टार्ट करते हो तो इधर से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव में 0 से होगा काउंटिंग स्टार्ट, और नेगेटिव में -1 से। अब हम लोग जो आगे देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे, मैं इसको भी क्या करता हूं, कमेंट कर देता हूं।
अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है स्लाइस करना स्ट्रिंग को। स्लाइस करने का मतलब क्या हुआ, मैं यहां से स्पेस हटा रहा हूं। हाँ, स्लाइस करने का मतलब क्या हुआ कि बीच में से कोई भी स्ट्रिंग निकालना। विश्वजीत में से मैं मान लो अगर निकालना चाहता हूं W और A को, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे करना होता है। आपको क्या करना है, फिर से सेम उसी तरीके से जिस स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, स्लाइस मतलब काटना है कहीं से, ठीक है, काट के कुछ नया वर्ड निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, तो आपको क्या करना है, फिर से उस वेरिएबल का नाम लिखो या स्ट्रिंग का नाम लिखो, सॉरी इक्वल टू नहीं डालना है, और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में आपको ये बताना है कि कहां से स्टार्ट करना है काटना। तो मान लो मैं 0 से ही स्टार्ट करता हूं, 0, और उसके बाद आपको कॉलन देना है, और कॉलन के बाद आपको लिखना है कि कितना कैरेक्टर आप वहां से काटना चाहते हो। तो मान लो मैं 3 करना चाहता हूं और मैं इसको सेव करता हूं, और अब मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूं डायरेक्ट यहीं पे प्रिंट, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, कॉल करता हूं, रन करता हूं। तो जब हम लोग रन करते हैं तो ये क्या आया, VIS। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 कैरेक्टर से इसने काटना स्टार्ट किया। 0 कैरेक्टर पे क्या था, V था। उसके बाद हमें कहां तक जाना है, 3rd तक जाना है। तो हमारा 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है। तो 3rd जो है था उससे पहले इसने काट के हमें दिखा दिया, ठीक है। 0 से 3, ठीक है, इसके बीच में 0 यहां से स्टार्ट हुआ था, 3 यहां पे जाके स्टार्ट हो रहा था। तो इनके बीच में जो भी कैरेक्टर था उसको उसने दिखा दिया VIS। इसके जगह पे अगर मैं लिखूं 5, तो अब क्या हमारा आएगा, ये देखो, अब हमारा आया VISHW, मतलब कि इसने 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 5A स्टार्ट हो जा रहा है तो उसने उससे पहले वाला काट दिया। तो अब अगर मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से समझाऊं तो देखो इसका मतलब क्या है, जो पहला कैरेक्टर है वो बताता है कहां से स्टार्ट करना है काटना। दूसरा जो है कॉलन के बाद वो बताता है कि किससे पहले तक काटना है, मतलब 5th वाला नहीं लेना है, 5th से पहले वाला काटना है। अब देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, 2 लिख देता हूं, 2 और 5। अब देखो रन करेंगे तो क्या आएगा, SHW। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 से काटना स्टार्ट करना है। तो देखो 0 पे था V, 1 पे था I, अब यहां से हम लोगों का जो 2 पे है वो है S, तो यहां से काटना स्टार्ट किया तो S भी प्रिंट हुआ। उसके बाद H है कि हमारा क्या, 3rd पे, और W है 4th पे। अब हमारा 4th तक ही काटा जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 कैरेक्टर तक ही काटना था, ठीक है, मतलब 5 से पहले वाला काट देना है। तो हमारा क्या हुआ, 2 से स्टार्ट होकर 4 तक ही काटा गया। 2, 3, 4 नंबर पोजीशन पे जो था कैरेक्टर उसको ले लिया गया, ठीक है। तो जो आप लास्ट वाला ये 5 लिखते हो, ये इसका मतलब है कि 5 से पहले वाला काट दो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर मैं यहां पे कुछ नया डालूं, सिर्फ 2 डाल के सेव कर दूं, अब क्या होगा, इसके क्या होगा कि 2 नंबर कैरेक्टर से लेके लास्ट तक सब कुछ वो काट देगा। ये देखो अब हमारा क्या हुआ, लास्ट तक चला गया। यहां पे अगर आप कोई भी पैरामीटर नहीं देते हो, कुछ भी नहीं लिखते हो कॉलन के बाद, तो वो लास्ट तक स्ट्रिंग को रख लेगा, ठीक है। अब देखो 2 नंबर से स्टार्ट हुआ और पूरा का पूरा रख लिया यहां आउटपुट, यहां देखो है। उसी तरीके से अगर मैं इधर लिखूं 5 और इधर कुछ भी ना दूं, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और 5th से पहले तक रखेगा, ठीक है। 5th से पहले मतलब 4th पोजीशन तक। तो देखो 4th पोजीशन तक इसने रख लिया, ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 पोजीशन तक इसने रख लिया। अब अगर मैं दोनों ही ना दूं तो क्या होगा, तो क्या करेगा, ये स्टार्टिंग से काटना स्टार्ट करेगा और लास्ट तक रखेगा। तो मतलब सेम चीज प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, विश्वजीत, ये देखो विश्वजीत प्रिंट हो गया। यहां देखो